नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और आज हम डेली करंट अफेयर वीडियो के सीरीज़ में फिर आ गए हैं। आज है 2 सितंबर और डे है सैटरडे। तो आज का हम करंट अफेयर देखेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आगे चलते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 23 अगस्त, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 31 अगस्त या ऑप्शन डी 30 अगस्त। तो विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 31 अगस्त। 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। और विश्व संस्कृत दिवस के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। इसका इतिहास थोड़ा देखते हैं कि सन 1969 में भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसका नाम है शिक्षा मंत्रालय। उसने एक आदेश जारी किया। शिक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों स्तर पर संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। तब से यह दिवस मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो 2023 में ये कब मनाया गया? 31 अगस्त को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? हाल ही में BCCI ने किसे अपना टाइटल स्पॉन्सर बनाया है? तो ऑप्शन ए SBI को बनाया है, ऑप्शन बी IDFC फर्स्ट बैंक को बनाया है, ऑप्शन सी बड़ौदा बैंक को बनाया है या ऑप्शन डी यस बैंक को बनाया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है BCCI ने किसे अपना टाइटल स्पॉन्सर बनाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी IDFC फर्स्ट बैंक को BCCI ने अपना टाइटल स्पॉन्सर बनाया है। थोड़ा BCCI के बारे में देख लेते हैं। तो BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये BCCI का फुल फॉर्म है। और इसको हिंदी में यदि हम देखते हैं तो हिंदी में BCCI को क्या कहते हैं? BCCI को हिंदी में कहते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये BCCI का फुल फॉर्म है। अच्छा, BCCI की स्थापना कब हुई थी? सर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है। तो ये BCCI से संबंधित कुछ जानकारी हैं। वर्तमान में देख लेते हैं इनके अध्यक्ष कौन है। इनके अध्यक्ष जो हैं वो हैं रोजर बिन्नी, ये BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और BCCI के सचिव कौन हैं? ये हैं जय शाह, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। तो आगे देखते हैं थोड़ा जानकारी ये कि BCCI में फ़िलहाल जो पुरुष टीम है उसका कोच कौन है? तो उसका कोच है पहले जो खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे राहुल द्रविड़, वो पुरुष टीम के कोच हैं। और यदि महिला टीम के कोच की बात करें तो वो कौन है? वो रमेश पवार महिला टीम के कोच हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन में देखते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या पंजाब। तो कौन है, कहाँ पर है ये उत्केला हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा स्टेट में उत्केला हवाई अड्डा है, जिसका उद्घाटन हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ने किया है। कमेंट बॉक्स से आप हमें बताएं उड्डयन मंत्री कौन है। और सजेशन के लिए ये MP से हैं, ये आपका सजेशन है। आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो डिटेल की बात करते हैं
तो कुछ देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं और वहाँ के शिव प्रताप शुक्ल जी वहाँ के गवर्नर हैं। यदि उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर धामी जी वहाँ के सीएम हैं और वहाँ पर जो गुरमीत सिंह जी हैं वो गवर्नर हैं। यदि हम उड़ीसा की बात करें, नवीन पटनायक जी वहाँ के सीएम हैं और गणेशी लाल जी वहाँ के गवर्नर हैं। यदि हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आप जानते हैं कि वहाँ पर भगवंत मान सिंह जी वहाँ के सीएम हैं और बनवारी लाल पुरोहित जी वहाँ के गवर्नर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है उसका डिटेल आप देख लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में कौन ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन ए भारत करेगा, ऑप्शन बी अमेरिका करेगा, ऑप्शन सी रूस करेगा या ऑप्शन डी पाकिस्तान करेगा। तो इसका क्या होगा आंसर, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। ग्लोबल इंडिया AI जो है उसके पहले संस्करण की मेज़बानी भारत कर रहा है। अब इसके ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन में दिया है भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और वहाँ कौन क्या चलता है? रुपया चलता है। और यदि अमेरिका की बात करें तो वहाँ की राजधानी वाशिंगटन DC है और वहाँ पर डॉलर चलता है। रूस की बात करते हैं तो वहाँ रूस की राजधानी मॉस्को है और वहाँ पर क्या करेंसी चलती है ये आपको देखना है। तो रूस की जो करेंसी है उसका नाम रूबल है। ये पिछले वीडियो में भी आपको बताया जा चुका है। और पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है और वहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का डिटेल हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली ट्रांसजेंडर का नाम बताइए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो खेलने जा रही हैं वो पहली ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? ऑप्शन ए डिसूजा मिले, ऑप्शन बी फेडिल बिलू, ऑप्शन सी अर्नांडे कोहली या ऑप्शन डी डेनियल मैकगाहे। तो इसका आंसर क्या होगा? पहली ट्रांसजेंडर कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगी? उनका नाम है डेनियल मैकगाहे। इन्होंने 2020 में ये लड़का से लड़की बनने के लिए प्रोसेस शुरू किया है और इसको ICC ने अनुमति दे दी है कि हाँ ये सभी मामलों में खरे उतरे हैं। इसलिए डेनियल मैकगाहे पहले ट्रांसजेंडर है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अच्छा, डेनियल मैकगाहे के बारे में देखते हैं। ये कहाँ से हैं? ये किस देश से हैं? कनाडा से हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये किस देश से हैं? कनाडा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम और ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या होगा? महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा किसने की है? ये ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट है जो वो गुलाबी शौचालय स्थापित करेगा महिलाओं के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है उसका देख लेते हैं। वहाँ के कौन है गवर्नर, वहाँ के कौन है सीएम? तो कर्नाटक की बात करते हैं तो वहाँ पर सिद्धारमैया जी वहाँ के सीएम हैं और थावरचंद गहलोत जी वहाँ के गवर्नर हैं। तो ऑप्शन ए का डिटेल देखें। ऑप्शन बी में दिया है असम। असम में कौन है सीएम? हेमंत बिस्वा शर्मा जी है और वहाँ गुलाबचंद कटारिया जी जो हैं गवर्नर है। त्रिपुरा की यदि हम बात करते हैं तो त्रिपुरा में जो सीएम हैं वो हैं मणिक साहा और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। और तेलंगाना की यदि हम बात करते हैं तो के चंद्रशेखर राव वहाँ के सीएम हैं और TS राजन जो हैं वो वहाँ के गवर्नर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही होगा और 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनका डिटेल हमने देख लिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित किया है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी चीन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है कि 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता भारत किसके साथ कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश
उसके साथ बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, ये 1971 में आज़ाद हुआ था। इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो ये तथ्य 1971 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये भारत के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित करने जा रहा है। तो बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ पर टका चलता है। चीन की राजधानी बीजिंग है और वहाँ पर युआन चलता है। और आगे देखते हैं कनाडा का ओटावा राजधानी है और वहाँ पर डॉलर चलता है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और वहाँ पर भी डॉलर चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डिटेल हमने देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हाल ही में चंद्रयान 3 के किस रोवर ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर की खोज की है? तो किसकी खोज की है? सल्फर की खोज की है। और किसने किया है? चंद्रयान 3 के किस रोवर ने? ऑप्शन ए विक्रम रोवर, ऑप्शन बी आदित्य रोवर, ऑप्शन सी प्रज्ञान रोवर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर जो है जो सल्फर है वहाँ पर उसकी खोज की है चंद्रमा की सतह पर। फिलहाल जो इसके पॉइंट है वो कि दक्षिणी ध्रुव पर विश्व के पहले हम देश हैं जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। तो ये वहाँ पर जो रिसर्च चल रहा है प्रज्ञान रोवर है जिसने सल्फर की खोज की है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन देखते हैं। प्रतिष्ठान निगम को किया गया है, ऑप्शन बी जया वर्मा सिन्हा को किया गया है, या ऑप्शन सी संतोष यादव को किया गया है, या ऑप्शन डी चारू बनर्जी को किया गया है। तो नए अध्यक्ष एवं सीईओ ये कौन है नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन बी जया वर्मा सिन्हा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला हैं जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ नियुक्त की गई हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका जो शिक्षा हुई है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है। तो इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है। जिस क्वेश्चन में प्रथम शब्द आ जाए वो क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसे बहुत ध्यान से देखना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रियांश अवस्थी, ऑप्शन बी दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी एनवी रमना और ऑप्शन डी आदर्श अग्रवाल। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी एनवी रमना जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसका जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो सिंगापुर में हुई थी। जो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी। पहले सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिससे बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। और जो ये वीडियो है इसमें जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस पीडीएफ को पाने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ क्लिक करें। आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको प्रत्येक दिन की पीडीएफ अवेलेबल होगी जो आपको तैयारी में आगे बेहतर साबित हो जाएगी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक उपकरण जिसका नाम है नभ मित्र का परीक्षण किया गया। यह उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी डीआरडीओ और ऑप्शन डी जाक्सा। तो ये नभ मित्र उपकरण का जो परीक्षण हुआ है कौन इसको विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इसरो ने इसको विकसित किया है और ये मछुआरों की सुरक्षा के लिए उपकरण है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, गृह लक्ष्मी योजना निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने के लिए ऐलान किया गया है?
ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम और ऑप्शन सी उड़ीसा और जो ऑप्शन डी दिया है वो है कर्नाटक। तो इसमें आपको बताना है कि कौन है राज्य जो गृहलक्ष्मी योजना शुरू करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट है जो गृहलक्ष्मी योजना शुरू करने जा रहा है। और आगे फिर देखते हैं कि कर्नाटक के सीएम जो हैं वो भी बताया सिद्धरामैया जी हैं और थावरचंद गहलोत वहाँ के गवर्नर है। उड़ीसा की बात करते हैं तो अभी इसको भी हमने बता चुका है प्रीवियस क्वेश्चन में। नवीन पटनायक जी वहाँ के सीएम है और गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर है। यदि हम असम की बात करें तो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर हैं। और यदि हम मणिपुर की बात करते हैं तो एन बीरेन सिंह है वहाँ के सीएम और अनसुईया उइके जो हैं वो वहाँ के गवर्नर हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जगह पर सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष, ये एक प्रोग्राम है, इसका शुभारंभ किया है। तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो किस जगह से ये सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष कार्यक्रम लॉन्च किया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी वलसाड़ और ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रायपुर। रायपुर में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष एक कार्यक्रम लॉन्च कर रही हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन। रायपुर कहाँ है, ये है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। वलसाड़ कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। और रामेश्वरम कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रामेश्वरम की स्थिति कहाँ है, वो कर्नाटक में है या तमिलनाडु में है, ये आपके लिए ऑप्शन होगा कर्नाटक या तमिलनाडु। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि रामेश्वरम कहाँ पर स्थित है। ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यूपी SSS में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रामेश्वरम कहाँ पर स्थित है। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इस राज्य ने स्थानीय निकायों के चुनाव यथा पंचायत के चुनाव में 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। क्वेश्चन में कुछ छूट गया है। ऑप्शन ए दिया है गुजरात, ऑप्शन बी दिया है पंजाब, ऑप्शन सी दिया है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी दिया असम। क्वेश्चन में एक OBC शब्द छूट गया है। तो इसका क्वेश्चन को सही कर लें कि हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकायों के चुनाव यथा पंचायत के चुनाव में OBC को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात सरकार ने OBC को पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब गुजरात के देखते हैं, गुजरात आंसर है। तो गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल हैं और वहाँ के आचार्य देवव्रत जो हैं वो गवर्नर है। आगे अगला देखते हैं पंजाब की बात करते हैं। भगवंत मान सिंह हैं और बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के गवर्नर हैं। और यदि आगे हम देखते हैं तो महाराष्ट्र की बात आती है। तो महाराष्ट्र में कौन है, इसका आंसर आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि महाराष्ट्र में कौन है सीएम और वहाँ कौन है गवर्नर। तो महाराष्ट्र में सीएम का सजेशन है कि ए से उनका नाम है और यदि हम गवर्नर की बात करते हैं उनका रा से नाम है। तो ये ज़रूर हमें बताएं। पिछले जो भी क्वेश्चन है उसमें हमने इसका जिक्र किया है। आगे देखते हैं असम। अब असम के बारे में अभी 2 बार चर्चा हो चुकी है। हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम है और वहाँ गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन है इसका हिंदी हुआ। तो किसके साथ भारत ने किया है, ये ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी जापान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड के साथ भारत
नागरिक उड्डयन में सहयोग के बढ़ावा के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो 15 का क्वेश्चन 15 जो है उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। अब यदि न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है और यहाँ पर डॉलर चलता है। कनाडा की बात करते हैं तो ओटावा वहाँ की राजधानी है, यहाँ भी डॉलर चलता है। और सिंगापुर रिपब्लिक की राजधानी, जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है और यहाँ पर येन मुद्रा का चलन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति भारत ने किस देश को प्रदान की है? भारत ने किस देश को प्रदान की है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति किसको दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, मॉरिशस और भूटान दोनों को भारत ने अनुमति दे दी है गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात के लिए। तो मॉरिशस की बात करते हैं तो वहाँ की राजधानी पोर्ट लुइस है और मॉरिशस रुपया चलना है वहाँ। भूटान की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और नेगुल्ट्रम वहाँ का मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है रवि कन्नन, ऑप्शन बी शंकरी चंद्रन, ऑप्शन सी नेहा गुज्जर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का खिताब कौन जीता है? ऑप्शन ए रवि कन्नन। रवि कन्नन जो हैं वो भारतीय हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से 4 लोगों को पुरस्कृत किया गया है जिसमें एक है भारत के रवि कन्नन। पुरस्कार जो 2023 है उसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 2023 है ये कौन सा संस्करण था? 65वां संस्करण इस बार आयोजित हुआ है। और रमन मैग्सेसे की यदि पुरस्कार की स्थापना की बात करते हैं तो ये 1957 में स्थापित किया गया। और इस रमन मैग्सेसे पुरस्कार वो फिलीपींस के एक सातवें राष्ट्रपति थे डेल फिएरो मैग्सेसे। उनकी याद में डेल फिएरो मैग्सेसे उनकी याद में रमन मैग्सेसे पुरस्कार वितरित किया जाता है। और ये किस देश में? ये फिलीपींस से वितरित किया जाता है। और रवि कन्नन 2023 में कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। रवि कन्नन जो हैं वो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, उनको ये दिया गया है। और आगे देखते हैं कि ये जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो प्रथम भारतीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता हमारे विनोबा भावे थे। विनोबा भावे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमने डिटेल देख लिया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में महेंद्र गिरी जो एक नया युद्धपोत है उसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई। जो महेंद्र गिरी है ये मुंबई में लॉन्च किया गया है। अब ये इसको लॉन्च किसने किया है? तो हमारे जो उप राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनकी पत्नी हैं सुदेश धनखड़। उन्होंने मुंबई के मझगांव डाक शिपयार्ड से इसको लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए मुंबई सही है। महेंद्र गिरी को कौन? सुदेश धनखड़ ने, जो जगदीश धनखड़ की पत्नी है, उन्होंने लॉन्च किया है। कहाँ से? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से।
तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है नंदिनी सेन, ऑप्शन बी सुचित बजाज, ऑप्शन सी नैतिक अवस्थी और ऑप्शन डी अलका सिंघल। तो क्वेश्चन नंबर 19 इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब कौन जीता है। ऑप्शन बी सुचित बजाज। सुचित बजाज जो है उन्होंने ही ये खिताब जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये आज के हमारे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव टाइप में लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आज देखते हैं इसको। हाल ही में चावल की एक प्रजाति चकुआ को जीआई टैग मिला है, वह किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में दिया है असम और ऑप्शन सी में दिया है मणिपुर और ऑप्शन डी में दिया है लद्दाख। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है असम। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन होगा बी असम सही है। चकुआ जो एक चावल की प्रजाति है वो असम में है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि चकुआ को जीआई टैग दिया गया है जो असम से संबंधित है, वो कौन सी फसल है। गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। तो इसका आंसर चावल होगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उस क्वेश्चन से ही 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी असम। हैं आगे परीक्षा की तरफ से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के हम कुछ प्रश्न लेके आते हैं जिसमें कुछ संख्या निर्धारित नहीं होती है लेकिन आने एवरेज 5 क्वेश्चन होते हैं। तो उसको हम वन लाइनर के रूप में देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन जो आज का पहला पॉइंट है उसमें देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट कह रहा है भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। भारत के पहले, यहाँ पहले शब्द का यूज हो गया इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तो कर्नाटक की राजधानी में ये हुआ है। कर्नाटक की बात आई थी, सिद्धारमैया सीएम और थावरचंद गहलोत, ये बार बार आपको देखते रहना है। जैसे ही किसी स्टेट का नाम आता है तो तुरंत वहाँ के सीएम और गवर्नर की फ़ोटो आपके चेहरे, आपके आंखों के सामने आनी बहुत ज़रूरी है, जिससे ये हमेशा याद रहता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है। फिल्म का नाम है रॉकेटरी। रॉकेटरी फिल्म है, उसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड से नवाजा गया है। देख लेते हैं कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में क्या क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं वो कौन है, वो हैं अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन, उनको उनकी एक फिल्म आई थी पुष्पा द राइज, उनके लिए ये सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड उन्होंने जीता है। तो पुष्पा द राइज में एक क्वेश्चन ये बन सकता है, पुष्पा द राइज जो है वो किस भाषा की फिल्म है। तो वो है तेलुगु फिल्म है। तो एक पॉइंट तो ये हो गए। अब देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ निदेशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला है। ये मिला है निखिल महाजन को। निखिल महाजन को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है और उनका फिल्म कौन सी थी, गोदावरी। अब इसमें भी देखते हैं कि गोदावरी किस भाषा की है, तो ये मराठी फिल्म है। गोदावरी मराठी। तो मराठी फिल्म जो गोदावरी है उसके लिए नितिन महाजन को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। और आगे देखते हैं, अभी हमने देखा है कि सबसे जो राष्ट्रीय वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो रॉकेटरी है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की यदि हम बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में आलिया भट्ट और कृति सेनन, 2 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट जो अभिनेत्री हैं वो आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला है। आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए मिला है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है ये
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। और कृति सेनन की एक फिल्म मिमी, उसके लिए कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में दिया गया है। तो ये 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी जो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि दक्षिण एशिया का प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में खोला जाएगा। दक्षिण एशिया का प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में खोला जाएगा। यह दक्षिण एशिया का कौन सा है? यह दक्षिण एशिया का पहला ये सेंटर है। और ये यदि हम इसको ओवरऑल देखते हैं तो यह दक्षिण भारत का पहला है, लेकिन विश्व का 10वां केंद्र है। कौन सा केंद्र है? 10वां केंद्र। इस केंद्र का क्या उद्देश्य क्या है? ये जो दक्षिण एशिया का पहला जो खोला जा रहा है प्रजाति अस्तित्व केंद्र, ये भारत में, ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संकटग्रस्त प्रजाति जो हैं IUCN की लाल सूची में उपयोग की गई हैं, उनकी प्रजातियों की स्थिति के आकलन किया जाएगा और योगदान को देखते हुए संरक्षण की जो चिकित्सा प्रणाली है उसको सर्वोत्तम तौर तरीक़ों से साझा करने के लिए ये एक मंच होगा। तो ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका डिटेल देखना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला पॉइंट है जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है। हाल ही में सौरभ गांगुली को त्रिपुरा के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है सौरभ गांगुली को। तो सौरभ गांगुली कहाँ से हैं? ये पश्चिम बंगाल के हैं और इनका मूल निवास, और ये जो त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में मणिक साहा जी, सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के गवर्नर हैं, मणिक साहा जी वहाँ के CM हैं। तो ये इस पॉइंट से संबंधित जो भी डिटेल है। आगे देखते हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी हैं और उन्होंने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है। और बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश की राजधानी जो है वो कहाँ है? ढाका है और वहाँ पर टका चलता है। तो इस प्रकार हमारे जो पॉइंट हैं, पॉइंट वाइज क्वेश्चन है, वो भी आज के ख़त्म हो जाते हैं। और आगे हम देखते हैं 23 को एक हमने सवाल पूछा था। संभवतः सवाल यह था कि प्रथम परजीवी क्रम जो है वो कहाँ पर पाया गया है, तो वो उसका आंसर होगा जीवित परजीवी क्रम, तो उसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और आगे देखते हैं, आगे हम हर रोज़ के लिए जो हम आपको पढ़ाते हैं उससे एक सवाल पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज का सवाल है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा लिया है, इसका आंसर जो देना है वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है। अब इस आंसर को देखने के लिए यदि आपको नहीं जानकारी है तो हमारा जो 31 तारीख का PDF है या वीडियो है उसको ज़रूर देखें, वहाँ पर डिटेल हमने सलूशन इसका दिया है। और वहाँ करने के बाद आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, आपको बेहतर महसूस होगा और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। और आगे हम्बली रिक्वेस्ट आपसे फिर से कि हमारे यूट्यूब चैनल जो स्टडी विद सिलेक्टर्स है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का जो ये PDF है इसको पाने के लिए हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाएं, क्लिक करें और वहाँ पर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, जिससे ये आपको सभी PDF फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।